यदि कोई व्यक्ति 3 अंकों से या 3 से अधिक अंकों से बनी बड़ी से बड़ी संख्या को अपने मन से और अपने ही मन में सोचता है और आप उसके द्वारा पाया गया आंसर बिना उससे पूछे बता देना चाहते हैं, तो आज का ये ट्रिक आप ही के लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वो ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे आप किसी के मन की सोची गई संख्या से जो उत्तर मिलने वाला है उससे पूछे बिना ही आप बता देंगे। आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है। बड़े ध्यान से आप वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो कैलकुलेशन सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप किसी के सामने इस तरह के मैथ मैजिक का परफॉर्म कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है जो सिर्फ आपको जानना है, क्योंकि आप सीखने वाले हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो उसको दिखाने वाले हैं। तो पहला इसका रूल ये है कि जो संख्या सामने वाले से सोचने के लिए कहना है वो 3 अंकों से बनी संख्या होनी चाहिए या 3 अंक से ऊपर की कितनी भी बड़ी संख्या होनी चाहिए। पहला रूल ये है, इसको बड़े ध्यान से समझ के आप नोट करते चलिए। दूसरा नियम ये है कि जो भी अंक सोचे जाएंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या है, उसमें जो जो अंक होंगे वो सभी अंक अलग अलग होंगे। जैसे यदि शुरू में 2 सोचा गया तो 2 2 2 करके ऐसे नहीं सोचना है, 3 सोचा गया है तो 3 3 करके ऐसे नहीं सोचना है। इसी तरह से अलग अलग। तीसरा नियम यह है कि यदि सामने वाला जटिल प्रकृति का है और कहता है कि नहीं मैं तो रिपीट करूंगा, मैं तो एक ही अंक को सोचूंगा, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो सोची गई संख्या का पहला अंक और उसका आखिरी अंक एक न सोचे, डिफरेंट सोचे। अगर पहला अंक 2 है तो आखिर वाला अंक 7 सोचे, 9 सोचे, यानी कि अलग सोचे, 2 और 2 न सोचे। इन सभी नियम को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, तभी आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताते चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो। तो मान लीजिए कि सामने वाला अपने मन में, आपको तो पूछना नहीं है उससे, लेकिन बताना है उसका आंसर। तो सामने वाले ने अपने मन में, ये एक एग्जाम्पल है, अपने मन में सोच लिया ऐसे करके। यहां पर देखिए कि पहला कंडीशन है, यहां पर एक ही नंबर 2 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, उसने सोचा वो तो आपको पूछना नहीं है। तो बस ये यानी पहला अंक और ये आखिर का अंक अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो भी निकाल सकते हैं। यदि उसने कोई ऐसा अंक चुन लिया जिसमें सभी अंक अलग हैं, जैसे मान लीजिए 7 चुन लिया, 6 चुन लिया, 5 4 3 और 2 चुन लिया, तो इसमें तो सभी अंक अलग अलग हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह चुन लेता है, एक अंक 2 बार आ जाता है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या अलग होनी चाहिए। सामने वाले से बोलना है कि आप कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसके सभी अंक अलग अलग हों, और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पहला और लास्ट अंक अलग होना चाहिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। इतना विस्तार से समझाने का मेरा सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि आज ये आप अच्छी तरह सीख लीजिए ताकि आप किसी के सामने इसको परफॉर्म कर सकें। कैसे परफॉर्म करना है ये मैं सिखा रहा हूं, आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। चलिए, तो इसमें आपको ये सबसे पहले बोलना है सामने वाले से कि ऐसी संख्या सोचिए। सामने वाले ने अपने मन में सोच लिया, आपको उससे कुछ भी नहीं पूछना है, ठीक है, कुछ भी नहीं आपने पूछा। अब सामने वाले से आपको ये कहना है कि आपने जो संख्या सोची हुई है उसमें पहला और अंतिम अंक जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें से जो बड़ा अंक है उसमें से छोटे वाले अंक को घटा लीजिए। तो यहां पर हमारे पास बड़ा वाला अंक है 3 और छोटा वाला अंक है 2, तो मैं यहां पर घटा लेता हूं, 3 में से 2 घटाता हूं, मेरे पास आंसर आ जाता है 1, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपको पूछना है कि जो संख्या आपने सोची है वो कितने अंकों की है। तो चलिए, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे ये मैंने लिया है, तो सामने वाले ने जो संख्या सोची है वो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की संख्या उन्होंने सोच रखी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पूछना है कि कितने अंकों की संख्या है और लास्ट और पहला अंक कौन सा है। ये वाली जो घटाने की प्रक्रिया है वो आपको करना है, ठीक है। आप इतना समझ गए। चलो, उनसे कहना है कि ये जो अंक आपने अपने मन में सोचा है उसको कैलकुलेशन करना है, तो आप किसी कागज और कलम की आपको जरूरत पड़ेगी, उसको ले लीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये जो अंक है पहला और अंतिम वाला अंक, इसको आपस में बदलना है। इन्हीं दोनों अंकों को आपस में बदलने के लिए कहना है। बाकी जो सभी अंक हैं वैसे के वैसे रहेंगे, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने देना है। तो चलिए यहाँ एक्सचेंज करेंगे, लास्ट वाले का हम करेंगे पहले की जगह और पहले वाले का करेंगे लास्ट की जगह, यानी इस वाले को हम यहाँ पहुंचाएंगे और इस वाले को हम यहाँ पहुंचाएंगे। बाकी कोई भी छेड़छाड़ हमको नहीं करने के लिए कहना है। तो चलिए अब इसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 3 और बाकी सब वैसे ही लिखना है, 4 3 4 और यहां पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। जब वो चेंज कर लेंगे, आपने कहा कि चेंज कर लीजिए, जब वो चेंज कर लेंगे तब उनसे कहना है कि इसमें से जो बड़ी संख्या आ रही है, चेंज करने के बाद जो बड़ी संख्या आ रही है उसमें से आप छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। तो बड़ी संख्या हमारे पास ये निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट वाला नंबर ज्यादा है और यहाँ पे ये छोटी संख्या हो जा रही है, तो बड़ी संख्या में से हमको छोटी संख्या को माइनस करने के लिए कह देना है। तो 2 7 4 3 4 और यहाँ पर आ गया था 3 पलटने के बाद, ठीक है। इतना करने के बाद आप कहिए कि जो भी अब घटा लीजिए, जो भी घटाने के बाद आंसर आने वाला है मैं आपको यहीं से बताने वाला हूं। आप उनसे कहेंगे कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं, यहीं से बताने वाला हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये संख्या आप नहीं जानते हैं जो उन्होंने सोचा है,
पलटने के बाद कौन सी संख्या आई है ये भी आप नहीं जानते हैं, तो प्रश्न का उत्तर कैसे बता पाइएगा? यही आज आप सीखने वाले हैं। इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं कुछ स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपके पास आज समय नहीं है इसको अच्छे से समझने का, तो डाउनलोड कर लीजिए, बाद में देखिएगा, या फिर जब फुर्सत हो तब देखिएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं, करके दिखाता तो फटाक से देख के समझ जाते, लेकिन आपको मैं सिखा रहा हूं ताकि आप किसी और के साथ ये परफॉर्म कर सकें। ये बातें मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो और आप बिना वजह का फालतू कमेंट करके डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? तो यहाँ पे सामने वाले से कहिए कि घटा लीजिए। अब घटाने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे? अब जरा ध्यान दीजिए कि पीछे मैंने क्या कहा है। मैंने कहा कि आपको उनसे सिर्फ इतना पूछना है कि आपने जो संख्या सोची हुई है वो कितने अंकों की है। तो यहाँ पर वो पहले ही बता चुके हैं कि हमने जो संख्या सोची है वो 6 अंकों की है, ठीक है, आपको याद है। अब आपको क्या करना है, आपने उनसे पूछा था कि लास्ट और पहला नंबर कौन सा है, तो ठीक है, वो आपको बता चुके हैं कि लास्ट का 3 है और ये हमारा 2 है। तो आपने यहाँ पे घटा के अपने मन में 1 रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें अपने तरफ से आपको करनी है। संख्या का अंक पूछ लेना है कितने अंक हैं, और लास्ट और पहला अंक कौन सा है, सिर्फ इतना ही आपको पूछना है। कुछ तो आपको पूछना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा और कैसे किसी का आंसर बताइएगा। ये सारी चीजें तो वो मन से सोचे हुए हैं, ये भी मन से सोचे, ये भी मन से सोचे, सिर्फ आपको संख्या पूछना है। पूछ लिया जाए कि कितनी संख्या आप सोचे हैं, वो 6-7 बता दे, इससे आप संख्या का पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर का आपको पता लगा लेना है सिर्फ संख्या पूछ के, पहली और आखिरी संख्या पूछ के। तो ठीक है, अब ये चलिए कि आपको बताना कैसे है। तो ये 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याओं में से आप यहां पर सबसे लास्ट और सबसे पहला छोड़ दीजिए, ठीक है, और बाकी के अंकों को आप 9 लिखिए। 9 9 9, क्योंकि हर हालत में यहां पर 9 ही आने वाला है। मैं अभी आपको घटा करके भी दिखाऊंगा। अब बाकी बच गया यहां का नंबर और यहां का नंबर, ठीक है, यहां शुरुआत का नंबर और यहां लास्ट का नंबर आपको अब पता करना है। ये नंबर आपको कैसे पता करना है, तो जो आपने पहले पूछ रखा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो आपस में आपने घटा रखा है, 1 आया है। अब इसी संख्या में, इसी 1 में, यानी घटाने के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो आया है, यानी यहां पर 1 आया है, तो इसी संख्या में आपको 9 से गुणा करना है। याद रखिएगा, हर हालत में आपको 9 से ही गुणा करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर हमारा आंसर आ गया 9, आंसर हमारा 9 आ गया। हमको जरूरत है 2 अंकों की, ठीक है, तो यहां पर अगर 1 अंक आएगा तो इसके बाईं तरफ 0 लगा करके आपको 2 अंक बना लेना है। तो चलिए यहां पर हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है, 2 अंक बन गए। अब यहां पर मैंने लिख दिया 9 और यहां पर लिख दिया 0। आप घटा के देखिए, हो सकता है कि आप घटा भी चुके हो, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से 12 में से 3 घटा दिया तो 9 आ गया। इसी तरह आप करते जाइए, यही लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपने ये सारी चीजें समझ रखी हैं। अब चलिए एक बार मैं इसको दोहराता हूं अच्छी तरह से, ताकि आप सीख सकें कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। ये बहुत ही शानदार है। हो सकता है कि आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। और ठीक है, अच्छा तो आपको साफ ही दिख रहे हैं। साफ इसलिए दिखेंगे क्योंकि मैं जो पेन इस्तेमाल करता हूं मार्कर लिखने के लिए, वो देखिए, ये सेलो का मार्कर है और आज ही मैंने इसमें सेलो का ही इंक डाला हुआ है। देखिए ये सेलो जो है, सेलो का इंक भी आता है। आप इस इंक को इसमें डालिएगा, हमेशा आपके व्हाइट बोर्ड पे सुंदर सुंदर अक्षर लिखे जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आवाज भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैं जो है अब माइक के रूप में ये मैक कंपनी का जो है माइक इस्तेमाल करता हूं। ये वायरलेस माइक है और बड़ी शानदार इसे साउंड आती है। आपको भी अगर वीडियो बनाना है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं। तो चलिए अब चले आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा ये है कि हमने संख्या सोच रखी, ये सभी कैलकुलेशन करना है। अब थोड़ी देर के लिए मैं सबको इरेज कर देता हूं और फटाफट करते चलता हूं, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब चलिए एक छोटी संख्या से आपको बताता हूं कि क्या करना है। मान लीजिए कि 3 ही अंक की संख्या सामने वाले ने सोच लिया, वो 3 अंक की संख्या हो गई यहाँ पे 8। ये और ये दोनों अलग होना चाहिए, आप पहले ही बोल चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, उनसे पूछना है कितने अंकों की संख्या है। सामने वाला बता देगा 3 अंकों की संख्या है। ये आपके पास एक आंसर निकालने का मिल गया। फिर आपको क्या करना है, पहली और अंतिम संख्या कौन सी है, तो पहली और अंतिम संख्या 8 और 7 है, हमने माइनस कर दिया, 1 आ गया, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, तो आपको फटाक से 9 से गुणा करना है, तो यहाँ 0 9, क्योंकि आपको 2 अंक बनाना ही बनाना है। तो ये आपने पहले निकाली अपने दिमाग में, और इससे पहले कि वो पलटें और सारी क्रिया करें, आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब देखिए फिर कहना है कि आप माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 7 वो माइनस कर देंगे तो 1 हो गया, वो आपको पता चल चुका है। अब एक्सचेंज करवाने के लिए कहना है, तो एक्सचेंज कर दिया गया, तो यहाँ पर लिख दिया गया 7 और 3 और ये 8, ठीक है, इस तरह से। अब जो ये अंक लिखा गया है, जब इसको एक्सचेंज कर लिया, बदल दिया गया, तो अब ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। तो जब ऐसे हो गया तो 8 3 और 7 हो गया। इसमें से जो बड़ी संख्या है वो 837 हो गई, छोटी संख्या 738 है जो उन्होंने सोच रखा है। अब माइनस कर दीजिए। इस हिसाब से देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट 0 और 9 हो गया, यहाँ पे आप 9 कर दीजिए। चलिए फटाक से करके देखिए, यहाँ 17 हो गया, 9 8 17 हो गया, यहाँ 2 बच गया 12, तो 9 3 12, और यहाँ से ले लिए तो 7 बच गया, तो 7 में से 7 चला गया, तो ये हो गया 099, ठीक है। अब दोनों बार चूंकि हमारा 1 आ गया है तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं एक बार फिर से एक नई संख्या लेकर के आपको बता देता हूँ।
ठीक है। अब मान लीजिए कि सामने वाले ले 4 अंकों की कोई संख्या सोच लिया, 4, 3, 6, 8 और ये 9 सोच लिया। अब देखिए ये और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों अंकों को आपने पूछ लिया, पहले ही अपने मन में माइनस कर लिया तो आपका 5 आ गया। ठीक है, कितने अंकों की संख्या सोची है आपने, ये आपने पूछ लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, 5 अंक हो गए। ये इसलिए पूछा जा रहा था कि आप उत्तर बताएं तो कितना 9 लिखना है और कितना कैलकुलेशन के बाद लिखना है, स्पष्ट पता चल जाए। अब देखिए चेंज कराना है, ये वाला अंक इधर चला जाएगा, ये वाला अंक इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, 9, 3, 6, 8 और 4। अब बड़ी संख्या ये आ गई, छोटी संख्या ये आ गई, आपको माइनस करने के लिए कहना है। तो यहाँ पे जब माइनस करने के लिए आप कहेंगे तो ये माइनस करने वाला आंसर आपको पूछना नहीं है और ये सभी कैलकुलेशन वही करेंगे, आपसे कुछ भी नहीं बताएंगे, ये सब वो मन में रखेंगे और जो आंसर आ रहा है वो भी वो मन में ही रखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मन की सोची गई संख्या को आप बताना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने घटाया है, ये 5 अंक आपको पता है, तो 2 अंक छोड़ दीजिए, बीच के सभी अंक जो है वो 3 अंक यानी कि आपका 9, 9, 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो संख्या घटाने के बाद आपको मिली हुई है फर्स्ट और लास्ट की, इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 आ गया, बाईं तरफ की संख्या बाईं रख दीजिए, दाहिने तरफ की संख्या रख दीजिए, इस तरह आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। हो सकता है आपको जटिल लग रहा हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, बिल्कुल भी जटिल नहीं है और बड़ी आसानी से आप इसको किसी के सामने परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, इसको आपने ध्यान से देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं और इसको अच्छी तरह सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और पुराने दर्शक हैं तो फिर से सब्सक्राइब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए, इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद आपको जैसे लाइक कीजिएगा एक हाइप बटन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।